आम आदमी नागरिक का भी हक है मान सम्मान पाना, और जो ऊंचे पदों पर बैठे हों उनका भी हक है। तो हम हर किसी की मान और सम्मान की इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम कभी ऐसी कोई बयानबाजी, कभी कोई ऐसा बोलेंगे नहीं कि उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम खिलाड़ियों के भी मान सम्मान की उतनी ही इज्जत की जाए जितना हम बाकी सभी संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे उनका सम्मान कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से अगर बाई चांस अगर गलती से अगर कुछ निकलता भी है तो हम उसके लिए क्षमा मांगे हैं, क्योंकि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। हम बहुत ही सभ्य समाज से आते हैं। हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत, बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। उस दिन भी उन्होंने बयान दिया था पहले जब जंतर मंत्र में बैठे थे कि 3% खिलाड़ी है, 97% मेरे पास है। अब वो बोल रहे हैं कि 10% बैठे हैं, 90% मेरे पास है। तो ये तो उनकी फालतू की बातें हैं। जो वो इन चीज़ों का जवाब दे जो हमने आपसे पूछे हैं, आपके माध्यम से पूछे हैं कि जो इंफॉर्मेशन लीक हुई है, वो बोल रहे हैं कि वो नाबालिग लड़की और साइड कमेटी में जो बयान हुए वो नहीं थी और पुलिस कंप्लेंट में वो आई है। तो वो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से लीक हुई है, इनका जवाब दूसरे को देना होगा। और ये बेटियों के सम्मान की बात है, कुश्ती की बात है। ये नेशनल चैंपियनशिप या बिना ट्रायल बाहर जाने की बात नहीं है। आज तो उन्हीं से पूछिए कि अगर कोई खिलाड़ी गया बिना ट्रायल के तो क्यों नहीं दिया आपने ट्रायल। ये उन्हीं से पूछिए ये चीज़ें, ना कि खिलाड़ी से पूछिए। क्यों देते हो आप खिलाड़ियों को छूट कि हम नेशनल नहीं खेलना चाहते। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, अगर आप मीडिया कर्मी लोग जो भी बोलेंगे सर्टिफिकेट दिखाने को, मैं वो भी दिखाने को तैयार हूँ। मैं 2009 से मैं रेसलिंग कर रही हूँ। पहला कंपटीशन में जब रेसलिंग का किया था 2009 में मैंने स्टार्ट किया था। तब से लेके आज तक मैंने 4 नेशनल स्किप किए हैं। रियो ओलंपिक में जब मेरे को चोट लग गई थी, पहला वो नेशनल था जो मैंने स्किप किया था क्योंकि मेरे को चोट लगी हुई थी, मेरा ऑपरेशन था। दूसरा नेशनल मैंने स्किप किया था टोक्यो के टाइम पे जब कोविड चल रहा था। वो जब उस साल तो देश की हालत बहुत खराब थी, मेरे को खुद कोविड हो रखा था, तो वो मेरा दूसरा नेशनल था जो मैंने स्किप किया था। तीसरा नेशनल टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में जो मैं हारी थी, उसके बाद में मैं मेंटल स्टेट बहुत बुरी थी और मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करके इस स्थिति में लेके जाया गया था कि मैं एक दिन ऐसा हो रहा था कि मैं कभी भी मर सकती हूँ, खुद के साथ में कुछ भी कर सकती हूँ, इसी पोजीशन पे मैं बिठा रखी थी। चौथा नेशनल मैंने स्किप किया था इस साल जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल हुए थे। मैंने इतना रिक्वेस्ट किया था कि सर वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल मत लीजिए, क्योंकि वो 10 दिन पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक के बाद में बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। 10 दिन पहले हमारे ट्रायल लिए गए। 1 महीने में 3 बार 4 बार हमने वेट कम किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं गई, मैंने मेडल जीता, लेकिन मेरे को इंजरी हो गई थी, नी में सीरियस इंजरी थी। डॉक्टर ने 2 महीने का भी रेस्ट बोला था। एक चौथा नेशनल वो था जो मैंने स्किप किया है। मेरी लाइफ में मैंने 2009 से 2023 आ जा गया है, 14 साल हो गए रेसलिंग करते हुए। 4 नेशनल स्किप किए हैं, 10 नेशनल मैं खेली हूँ। परमपिता परमात्मा पूरे देश के आशीर्वाद से आज तक मैं हिंदुस्तान में ऐसा मेरे को पूरा दिन देखना नहीं पड़ा है कि मेरे को हार का मुंह देखना पड़े। और मैं चाहूँगी कि मुझे कभी ऐसा दिन ना देखना पड़े। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मेरा परिवार मेरे लिए बहुत सपोर्ट करता है, आज तक करता है। पूरा देश बहुत दुआएं देता है। जब मुझे इंजरी होती है तो पूरा देश होता है, लोग आके बताते हैं कि बेटा उस दिन हम बहुत रोए थे। तो बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत मान सम्मान की जिंदगी हम जीते हैं। पहले भी नेशनल खेलते आए हैं, आगे भी नेशनल खेलेंगे। हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं जो मेहनत करते हैं सब डिजर्व करते हैं और सभी का हक है, मेरा भी हक है, सभी का हक है। मैं कोई चैंपियन एथलीट नहीं हूँ, ना मैं बोलूँगी कि मैं बहुत बड़ी खिलाड़ी हूँ। मेरे से बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, इस हिंदुस्तान में भी हैं और पूरे देश में और पूरी दुनिया में है। उसेन बोल्ट है हमारे बजरंग मेल से बड़ा खिलाड़ी है, ये भी ट्रायल देके जाता है। तो मेरी तो औकात ही क्या है, मैं बोलूँ कि मैं बिना नेशनल खेले बिना ट्रायल दिए मैं जाऊँ। ऐसा कभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है कि मैंने हिंदुस्तान में पहले नहीं जीता हो उसके बाद में मैं विदेश में गई हूँ। कोई भी एक टूर्नामेंट आप ब्रजभूषण से बोलिए कि एक कागज वो सामने रखते हैं कि विनेश का उस टाइम पे ट्रायल नहीं हुआ था और बाकी सबका ट्रायल हुआ था और विनेश तब ओलंपिक्स में गई थी। अब लोग जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। कोई भी खिलाड़ी देश से बड़ा नहीं है, देश के खिलाड़ियों का सम्मान जरूरी है, वो सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं बस। तो मैं आपको बस वही स्पष्ट कर रही हूँ कि जो नेशनल की बात वो कर रहे हैं, जो रूल बदलने की, वो बेबुनियाद है, झूठी है। हर तरह से वो हमें ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही है जो मैं बोल रही हूँ आपको।
12:30 बजे लाइव भी आए थे कि यहाँ पे बिजली काट दी गई पुलिस प्रशासन द्वारा, पानी है, खाना है, अंदर नहीं आने दे रहे। गद्दे मंगवाए थे, बेड मंगवाए थे, तख्त मंगवाए थे, वो बाहर निकलवा दिए। जो वो वर्कर लेके आए थे उनमें से एक वर्कर अब तक घर नहीं पहुंचा है। पुलिस प्रशासन हर तरह से खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है। तो ये सारी चीजें खिलाड़ियों को देखने को मिल रही है। देश के खिलाड़ियों का सम्मान है हमारे देश में। राजनीति से बढ़कर पुलिस प्रशासन जो दुर्व्यवहार कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए। जो खिलाड़ियों को इतना मेडल जीतते तब ऐसा होता है, तो फिर उन मेडलों का फायदा नहीं है कि हमने देश के लिए मेडल जीते हैं। वो पार्टी लेके हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर लाइट नहीं है, पूरा दिन हम थक आ रहे हैं और वही आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा खाना पीना अच्छे से नहीं हो रहा है। सुविधाएं हमारे पास इतनी थोड़ी हैं, मच्छर काट रहे, इतने ज़्यादा मच्छर होते हैं रात को 12 साढ़े 12 बजे तक आप लोग भी इधर रहते हो, इंटरव्यू करते हो। तो बस वही है कि पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा आम आदमी के हिसाब से देखना चाहिए। हमें एक अच्छा ट्रीट तो कर ही सकते हैं कि एक आदमी का जो अधिकार है, संवैधानिक देश में हम रहते हैं, तो इतना तो वो कर ही सकते हैं कि हमें लाइट, पानी, बिजली की तो सुविधा देगी। एक मैं अपनी तरफ से बोलना चाहती हूँ कि एक और हमें ध्यान दिया जाए कि खिलाड़ी मुझे विदेश भेजना चाहते हैं, हम कोई नहीं है विदेश भेजने वाले या कहीं पे भेजने वाले, उनके कर्म हैं जो उनको लेके जाएंगे। अच्छे कर्म करोगे तो हमारे देश आपको मान सम्मान देगा, गलत कर्म करोगे तो ये परमात्मा आपको सजा देगा और वो सजा उसको मिलनी चाहिए। बस हमारा एक ही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। लेकिन मैम आशीर्वाद की बात मैं आपको बताती हूँ, हकीकत में जब हम नहीं देखते थे, मेरी शादी थी, मैं कार नहीं गई थी, सामने से बोला अब मेरे को कार नहीं दोगे। वो छोटी छोटी बातें वो ज़बरदस्ती कार लेते थे, अगर नहीं देते तो वो टॉर्चर करते थे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी औकात, तुम हमें इन्वाइट नहीं करोगे। ये उनके शब्द होते थे। हमारी मजबूरी थी, हमें रेसलिंग करना था। हम आज भी इसी बात पर हैं कि बोल रहे आप इतने साल क्यों लगे बोलने में, हमारी मजबूरियाँ थी, नहीं बोल पाए हम। आज हम बोले हैं, आप सुनिए, हमें न्याय दिवाइए, हमारी यही दरकार है, हमारी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बाद 2 महीने बाद एक नई लड़की ले आते हैं, हम नहीं लेके आते हैं। आपने कितनी लड़कियों के साथ किया, वो लड़कियां हिम्मत करके आगे आ रही हैं। धन्यवाद आप सभी को यहाँ आने के लिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ लेती हूँ इजाजत। नई और ताज़ी खबरों के लिए जुड़े रहें अखंड समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, लास्ट में बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।